अगली स्क्रीन में जनरल इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं जो कि इंग्लिश एवं हिंदी दोनों में उपलब्ध हैं। अपनी सुविधा अनुसार आप अपनी भाषा का चयन कर सकते हैं और सभी जनरल इंस्ट्रक्शंस को एक बार अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसमें प्रश्नों को हल करने की अवधि के विषय में बताया गया है। पेपर 1 में 50 प्रश्न हैं तथा इन्हें हल करने के लिए 60 मिनट का समय मिलेगा और पेपर 2 में 100 प्रश्न दिए गए हैं और इन्हें हल करने के लिए 120 मिनट या 2 घंटे का समय मिलेगा। आपको स्क्रीन के बाईं ओर कुछ रंग बिरंगे बॉक्सेस दिखाई दे रहे होंगे। यदि आपने कोई प्रश्न हल नहीं किया तो उस प्रश्न का बॉक्स आपको ग्रे कलर का दिखाई देगा। इसका तात्पर्य ये है कि आपने उस प्रश्न को देखा नहीं है। You have not visited the question yet. यदि आपने कोई प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है और आप अगले प्रश्न पर चले गए हैं तो उस प्रश्न का बॉक्स आपको लाल रंग दिखाई देगा। You have not answered the question. यदि आपने कोई प्रश्न का उत्तर दे दिया है तो उस प्रश्न का रंग हरा हो जाएगा एवं इस प्रश्न का मूल्यांकन किया जाएगा। You have answered the question. This means that you have answered the question. यदि आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया और पुनर्विचार के लिए चिन्हित किया तो उस प्रश्न का बॉक्स बैंगनी रंग का हो जाएगा, which means that you have not answered the question but have marked the question for review. यदि आपने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया और उस प्रश्न को समीक्षा के लिए चिन्हित किया है तो उस प्रश्न का बॉक्स बैंगनी रंग का हो जाएगा जिस पर एक छोटे हरे रंग का चिन्ह अंकित होगा और उसका मूल्यांकन किया जाएगा, which means that the question has been answered and marked for review and it will be considered for evaluation. यदि आप इस पेज को नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे कि निर्देशों के पढ़ने के बाद आपको उनको अग्री करना होगा। एक छोटा सा बॉक्स है जिसमें आपको टिक करना होगा एंड आई हैव रेड एंड अंडरस्टूड द इंस्ट्रक्शंस। जब तक आप ये स्टेप नहीं करेंगे आप आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। अब आप यह चिन्ह अंकित करके आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आप अगली स्क्रीन पे आ जाएंगे। अगली स्क्रीन में आपके सामने पहला प्रश्न आएगा एवं दाईं ओर पूरा क्वेश्चन पैलेट दिखाई देगा जिसमें 1 से लेकर 50 तक बॉक्स बने हुए हैं। ये बॉक्स दर्शाते हैं कि आपने 50 प्रश्न के उत्तर देने हैं। साथ ही साथ आपके टेस्ट का टाइम भी राइट हैंड साइड पे आपको दिखाई देगा। यहाँ पर कलर्ड बॉक्सेस भी दिखेंगे जिनके बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। ग्रे कलर नॉट विजिटेड, green color that you have answered the question, red color that you have not answered the question, purple color that you have marked for review, and purple color with a small green sign which says answered and marked for review, and this will be considered for evaluation. चलिए पहला प्रश्न अटेम्प्ट करते हैं। अगर हम इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन 2 देना चाहें तो हम ऐसे नीचे स्क्रॉल करके ऑप्शन 2 में हम टिक लगा सकते हैं एंड हम इसको सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। अब हम क्वेश्चन 2 पे आ गए हैं और यहाँ आप देखिए कि पहले प्रश्न में ग्रीन कलर आ गया है, विच मीन्स दैट यू हैव आंसर्ड द क्वेश्चन। अब अगर आप देखेंगे कि इस एरो को आप क्लिक करते हैं तो ये क्वेश्चन आपका बड़ा हो गया, एक्सपैंड हो गया एंड यहाँ से क्वेश्चन पैलेट डिसअपियर हो गया। तो इससे आपको ये पढ़ने में ज़्यादा आसानी होगी। अब सपोज़ हम इसका क्वेश्चन 2 का हम इसको क्वेश्चन 3 ऑप्शन 3 पे क्लिक करके एंड सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू करते हैं तो हम क्वेश्चन 3 पे आ जाते हैं। अब अगर हमें बैक जाना है तो हम ऐसे बैक जाके अपना आंसर चेंज भी कर सकते हैं। तो अब हमने फिर ऑप्शन 2 किया एंड हमने
मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट कर दिया, तो हम क्वेश्चन 3 में आ गए। अब हम एरो को अगर क्लिक करेंगे तो हम वापस अपने क्वेश्चन पैलेट में आएंगे और आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन 2 पर्पल है, विच मीन्स दैट वी हैव मार्क्ड इट फॉर रिव्यू। हम इसको बाद में विजिट करेंगे। अब क्वेश्चन 3 में अगर हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो हमें फिर ऑप्शंस मिलते हैं और इसमें हम अगर मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट करना चाहें तो अभी हम इसको उत्तर नहीं देना चाहते, लेकिन हम इसे मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट करना चाहते हैं, तो इसमें भी पर्पल आ गया। लेकिन अगर हम इसको सोचते हैं कि हम वापस जाके इसको दोबारा से इसका उत्तर हमारे दिमाग में आ गया है और हमने इसका उत्तर दे दिया, तो हम ऐसे करके सेव एंड नेक्स्ट पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि पर्पल कलर ग्रीन में बदल गया है, मतलब आपने इसका आंसर दे दिया है। अब हम चौथे प्रश्न पर हैं और क्वेश्चन 4 को आंसर करने के लिए हम इसे नीचे स्क्रॉल कर रहे हैं। आप देखिए इन 4 ऑप्शंस में से अगर आप सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू को बटन दबाते हैं बिना ऑप्शन चूज़ किए, तो आपको ये अलर्ट मिलेगा कि प्लीज़ चूज़ एन ऑप्शन। आप उसे क्लिक करके एक ऑप्शन चूज़ करिए और फिर सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू करिए। अगेन यू विल सी दैट यहाँ पे आपने क्योंकि ऑप्शन चूज़ कर लिया है और यहाँ पर आप ये ग्रीन कलर, आप छोटा सा चिन्हित ग्रीन जो हमने पहले एक्सप्लेन किया था वो आप देख रहे हैं। अब हम अगले प्रश्न पे पहुँच गए हैं, विच इज़ क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में हम इसको क्वेश्चन को नीचे स्क्रॉल करेंगे। एक बार दोबारा हम दिखाते हैं कि इसको आप प्रश्न को अच्छे से देखना चाहें तो इसको कैसे एक्सपैंड कर सकते हैं और इसके ऑप्शंस के लिए नीचे जा सकते हैं। अब आपको लगा कि इसमें से आप पहला ऑप्शन चूज़ करना चाहते हैं तो ये आप करें एंड सेव एंड नेक्स्ट करके चले जाएं। लेकिन अभी आपको दिख नहीं रहा है कि आपका क्या आया है क्वेश्चन पैलेट में, तो अब आप देखिए ये ग्रीन आ गया है। लेकिन अगर आप नेक्स्ट पे चले गए, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9 और आपने इनको आंसर नहीं किया तो ये तीनों रेड रह जाएंगे। इस तरह से जब तक आप पूरे 50 क्वेश्चंस नहीं करेंगे आप इसको सबमिट नहीं कर पाएंगे, और जब आपका समय समाप्त हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चंस आपके सबमिट हो जाएंगे और आपका क्वेश्चन पेपर एंड हो जाएगा। अगर आपको ये एक्सपीरियंस एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देने का अच्छा लगा